नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक दर्शक हैं हमारे, उन्होंने सवाल पूछा है कि सोशल मीडिया की लीगल स्टैंडिंग क्या है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियम क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को हम दो भागों में बांटकर समझेंगे। एक सोशल मीडिया की लीगल स्टैंडिंग नॉर्मल लोगों के लिए, दूसरा सोशल मीडिया की लीगल स्टैंडिंग जर्नलिस्ट के लिए जो पत्रकारिता इस माध्यम से करते हैं। दूसरा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियम कायदे क्या हैं, कानून क्या कहता है। तो शुरू करते हैं हम लीगल स्टैंडिंग से सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया की जो लीगल स्टैंडिंग है वो हमारे फंडामेंटल राइट के तहत हमें मिली है। मौलिक अधिकार, भारत के संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिलता है। इसमें जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई है। वो अपनी बात को कहने सुनने के लिए आज़ाद हैं और इस राइट को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। इसी के अंतर्गत प्रेस भी आता है। तो इसी नाते जो सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म करते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब हम सोशल मीडिया की लीगल स्टैंडिंग की बात करेंगे तो हम अपने फंडामेंटल राइट 19(1)(a) के तहत ही काम कर रहे होंगे। तो आम व्यक्ति की तरह आप इस पे कविता, कहानियाँ या फिर अपने मन की बातें, अपनी सोशल गैदरिंग्स जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं वो एक तरफ। दूसरी तरफ आपका होता है एज ए मीडिया, जब आप प्रोफेशनली फील्ड में जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और उसको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हुआ, जैसे यूट्यूब हुआ, या फिर आपकी अपनी वेबसाइट जो डोमेन बुक करके आप करते हैं, वहाँ पर आप प्रोफेशनली मीडिया की तरह काम करते हैं, तब आपकी लीगल आइडेंटिटी इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर आप एज ए मीडिया काम कर रहे हैं तब आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप शुरुआत से एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी समझ बन जाएगी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जर्नलिज्म किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अगर प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी नहीं मिली होती, अगर आप चाहेंगे कि आप प्रेस आई कार्ड इशू करें लीगल, तो इसके दो रास्ते मैं हमेशा बताती हूँ। एक है कि आप खुद का न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन PRGI में रजिस्टर्ड करवाएंगे, तब आप एक प्रिंट मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे जो कि लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लंबी प्रोसेस होती है, साथ ही साथ एक खर्च भी होता है। आपको प्रिंटिंग मशीन के साथ टाई अप करना होता है कि आपका अखबार या मैगजीन छपेगी कहाँ। फिर उसके साथ ही आपको इंक है और पेपर है जो न्यूज़ प्रिंट होता है, उन सब के बारे में भी बजट बनाना पड़ेगा और रेगुलर पब्लिकेशन करना होगा। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप PRGI में रजिस्ट्रेशन लीजिए। अगर अदरवाइज़ आपका बजट नहीं है, आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री भी नहीं है, तब आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ना सिर्फ प्रेस आई कार्ड इशू करने की लीगल अथॉरिटी मिलेगी, बल्कि आपको अपना जो चैनल है वो अपने तरीके से चलाने की आज़ादी भी मिलेगी। आप अपने क्षेत्र के टॉपिक उठाएंगे, अपने लोगों की समस्याओं को एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक दिन का वेबिनार बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड होगा कि आप किस तरीके से फील्ड में जाएं और अपनी सेफ्टी के साथ आप जर्नलिज्म करें, और आपके जो रिपोर्टर हैं आप उनके साथ भी ये वेबिनार फिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियमों की। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भारत के अंदर जितने भी मीडियम्स हैं, जो कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, चाहे उसमें सिनेमा हो, चाहे उसमें मीडिया हो, या फिर दूसरी एजेंसीज़ हो जैसे SMS एजेंसीज़ हैं, या फिर नाटक है, थिएटर है, सब कुछ इसी मंत्रालय के अंतर्गत रेगुलेट किए जाते हैं और कुछ को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोवाइड की जाती है। जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यहाँ से लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। प्रिंट मीडिया को एक अलग से डिपार्टमेंट भी बना है जिसका नाम PRGI है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहीं से डील होता है, तो यहीं से रजिस्टर्ड होता है और यहीं से लाइसेंस मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे सैटेलाइट TV चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनका कम से कम बजट 20 करोड़ होता है, तो ये भी एक बहुत महंगा सौदा है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय सभी सोशल मीडिया को भी यहाँ से रेगुलेट करता है। उसको वो एक एक्ट के थ्रू करता है जो है IT एक्ट 2000, और इसका एक रूल है 2021 जिसका पूरा नाम है इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, जिसका पूरा नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। IT रूल 2021 इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है और उन्हें कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। जैसे उनको 3 मेन काम करने हैं। अपना जो भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने एज ए कंपनी ले रखा है MSME के अंदर, उसके बारे में बताना है कि किस डेट में उन्होंने ये सब लिया था, किस डेट में MSME रजिस्टर्ड हुआ और किस डेट में उन्होंने पहला अपना न्यूज़ डाला।
ये उनको एक फॉर्म भर के बताना है। उसके अलावा दूसरा स्टेप इसी में फॉलो करना है कि एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम बनाना है और एक व्यक्ति को भी अपॉइंट करना है, जो कि नॉर्मली वही व्यक्ति हो सकता है जिसका कि वो चैनल है, और वही उसका एडिटर इन चीफ या एडिटर भी हो सकता है। आप चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप पूरा हो गया कि आपने शिकायतों को एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। तीसरा एक सिस्टम है कि अगर मान लीजिए आपकी किसी भी वीडियो पर या फिर कंटेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, गवर्नमेंट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दे या फिर कोई व्यक्ति दे, तो अगर वो गलत है तो आपको तत्काल प्रभाव से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपने एआई कंटेंट यूज़ किया है तो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को हटा देना है। और कुल मिलाकर सारा कि कितनी आपके पास शिकायतें आई, आपने कितनी इस पे वीडियोस डिलीट की, कितनी आपने शिकायतों को एड्रेस किया, इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को देनी होती है। तो इन 3 काम को आपको करना होता है। यही सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं, नियमावली है, रूल्स रेगुलेशंस हैं डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने सवालों को इसमें ज़रूर पूछिएगा। अगला वीडियो हम कुछ सवालों को लेकर ही बनाएंगे जो हमसे आप लोगों ने पूछे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो उपयोगी लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।